डॉक्टर साहब, आप शॉपिंग किस तरह करते हैं ईद की? बेगम जाती हैं आपकी चीज़ें लेने के लिए, या फिर क्योंकि आप जिस फील्ड से हैं तो होता है ना, डिज़ाइनर्स होते हैं, वन कॉल पे आपके एक आउटफिट जो है वो बना देते हैं आपकी डिमांड के हिसाब से, क्योंकि आप बहुत सारे शोज़ भी कर रहे होते हैं, तो उस हिसाब से आपके कुछ अपने स्पेसिफिक डिज़ाइनर्स हायर होते हैं, ये है या फिर बेगम के ही पसंद? मैं शॉपिंग नहीं करता हैं? मैं ईद पे मेरी कोई शॉपिंग नहीं होती। Really? और मेरी ईद से हटके भी शॉपिंग नहीं होती है? मैं कभी भी अपने कपड़ों के लिए, अपनी ड्रेसिंग के लिए मैं नहीं जाता। उसकी वजह ये है कि शलवार कमीज़ पहनता हूँ। हाँ। और मेरे एक बहुत बहुत अच्छे दोस्त और भाई जब दुनिया में नहीं है, जुनैद जमशेद, तो उन्होंने जब ये स्टार्ट किया था तो वी वर टुगेदर डिस्कसिंग इसको कैसे करना है। तो जुनैद अब नहीं है, तो जो भी उनके साथी हैं उनके घर पे, तो उनको पता है कि डॉक्टर शाहिद का इस तरह से ड्रेस बनाना है, तो वो फिर हाँ वो और सिंपल सा होता है वो। और मैंने हमेशा देखा चकोर दामन की कमीज पहनते हैं। हाँ, मैं ऐसे आपका जो तीरा होता है वो साइडों से गोल नहीं होता या यू टर्न नहीं होते उसके जैसे हम लोग फैशन। मैंने वैसे कभी इतने गौर से अपने आप को जी सीधा कुर्ता पहनते हैं। बहुत शुक्रिया, नफीस लगते हैं आपके ऊपर बहुत इस तरह शुक्रिया, के थैंक यू, कपड़े, थैंक यू, माशाल्लाह थैंक यू, माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा इमरान याकूब साहब, आप ब्लश कर रहे थे, मैं तारीफ उनकी कर रही थी, तो मैंने कहा आपसे भी पूछ लेती हूँ, आपकी ईद की शॉपिंग कौन करता है? एक फरमाबरदार शोहर की तरह मैं भी अपनी बेगम साहबा को लेके जाता हूँ, इसलिए मुझे पता है, बिल्कुल पता है मार्केटों में। तो ट्रैफिक में फंसते हैं क्योंकि चांद रात पे तो फिर नहीं, चांद रात को नहीं मैं जाता। चांद रात को मेरी सबसे ज़्यादा मसरूफियत जो होती है वो सिर्फ एक होती है कि मेरी बेटी ने मेहंदी लिखवानी होती है। हाँ। तो वो मैं अरेंज कर देता हूँ ऐसा कोई सिस्टम कि वो ब्यूटी पार्लर से पे चली जाए या कोई आके उसको लगा दे। अदरवाइज़ मेरी बीवी 10वें रोज़े तक अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर लेती है। ईद का भी वो मेरा खुद ही बेगम ही जोड़ा ले आती है और मेरे दर्जी को भिजवा देती हैं, 1 2 3 जितने भी वो ले आए, तो फिर वो सिल के आ जाते हैं, तो मैं उनकी मर्जी से ही पहन लेता हूँ कि कौन सा पहन। इमरान साहब, एक सवाल में आपकी इजाज़त हो? इमरान साहब, ये जो आप इस पे वाक़फ़ान हाल क्या कहते हैं आपको कि ये पूरा 1 महीना शैतान बंद रहा और आज खुल गया, ये इस पे ज़रा क्या आपकी राय है? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो आपका वहम ही लगता है। आप चाचा तो सारा महीना यहाँ बैठा रहा। इमरान भाई, आप वाक़फ़ान हाल का बताइए, आप तो वाक़फ़ान शैतान का बता रहे हैं। डॉक्टर साहब ने सवाल क्योंकि शैतान के मुतालिक पूछा था ना, तो उन्होंने सामने तस्वीर लगी नजर आ गई। भट्टी साहब, आप बताइए, ईद के दिन किचन से छुट्टी दे देते हैं बेगम जी को, या फिर आप कहते हैं नहीं ये भी पकाओ वो भी पकाओ, सारी फरमाइशें पूरी करो? नहीं, बेगम साहब कह देंगे तुसी साढ़े जो नुक्स कर रहे हैं आप ही पकाओ है। नहीं, ईद वाले दिन ये होता है कि हम अपने घर में नहीं होते, हम पेरेंट्स की तरफ होते हैं। अच्छा, तो इसलिए वो उनका सारा इंतजाम होता है। वैसे तो भट्टी साहब घर भी खाने का कोई भी दिन हो ना तो अपने घर में नहीं होते। भट्टी साहब तो किसी भी रेस्टोरेंट पे, बड़े होटल पे छापा मारते हैं ना, तो पीछे घर फोन कर देते हैं, रख लो किसी का वे बड़ा खाना अंडे। और भट्टी साहब तो किधरे ससुराल भी जा रहे हो ना, तो घर ही कहते हैं आए रेस्टोरेंट पे चलते हैं। नहीं, मुझे अच्छी जगहों का भी पता है, तो इसलिए मुझे तो ये एडवांटेज है ना। ससुराल के खुदा न खास्ता अच्छी जगह तो उन्हीं को एक कहता हूँ ना मैं। असी अद्धे घंटे तो भट्टी साहब कही जान डे हैं, ते आप ढाड़ियां को बहस करी जान डे। बंदा ढाड़ियां ना बहस कर करके पट्टी होंदा और हर ढाड़ी के अंदर एक हल्का जिहा पट्टी होंदा जरूर। हाँ जी, पता कहना ही होंदा है कि बस पट्टी से सिर्फ ना तलवार ना सरंगी भी जाता है, वो डंडी पट्टी होंदा। मोस्टली जो ये करंट अफेयर्स होस्ट होते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास एक चिड़िया है, तोता है जिसने मुझे खबर फरहम की है। जैसे हमारे चाचा के पास एक चील है, वो बताती है कहाँ पर मुर्दे का गोश्त पड़ा है, कहाँ पे छिचड़े पड़े हैं, कहाँ पे कचरा पड़ा है, कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है खाने की, जूस का डब्बा खाली पड़ा है, जो भी पड़ा है वो चाचा को बता देती है। आपके पास भी कोई ऐसा पेट है जो आपको अंदर की खबर ला के देता है? मेरे पास एक टायर है और उसमें से खबरें आती हैं और उस पे 35 पंचर लगे हुए हैं। बहुत सारी खबरें आ रही होती हैं, तो फिर मैं उसको 2 साल कबल जब सारी कौम पनामा इशू के पीछे पड़ी हुई थी, तो आपका कहना था कि ये स्कैंडल वो इतना बड़ा इशू ही नहीं है जितना बड़ा स्कैंडल सिंध हुकूमत और वहाँ की हुक्मरान जमात के आने वाले हैं। और आज 2 साल बाद सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा आपने बताया था, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि आपने इतने सारे नाम ले लिए
लेकिन आपने अयान अली का नाम नहीं लिया। तो ये पता नहीं आप कैसे मिस कर गई उनको, हालांकि उनका नाम सबसे पहले लिया था मैंने। अच्छा, मगर आपने खुद ले लिया ना, हम यही चाह रहे थे आप नाम लें। अच्छा चलो, नहीं मैं तो कर रहा था कि आप नाम लेंगे होंगे बहरहाल। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे आपने कहा कि पहले से देख लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन होती है और वो कोई दीवार के पीछे भी नहीं होती चीज़ें, सामने ही पड़ी होती हैं, लोग उनको डिस्कस नहीं कर रहे होते, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और जहाँ कहीं दीवार के पीछे कोई चीज़ होती है तो दीवार गिरा देता हूँ, बल्कि मेरा ख्याल है गिराता नहीं हूँ, उसको दबरदूस कर देता हूँ। तो कोई घबराहट नहीं होती जब लोगों के पोल खोल देते हैं, राज खोल देते हैं, सारे दीवार के पीछे के हालात बयान कर देते हैं? कोई घबराहट, कोई हिचकिचाहट, किसी का डर खौफ कुछ? नहीं, डर खौफ बस ये होता है कि चैनल बंद ना हो जाए। मुझसे ज़्यादा डर मेरा ख्याल है चैनल मालकान को होता है कि कहीं चैनल बंद ना हो जाए। और वैसे अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर मुझे भी लगने लगा है कि ऐसा ना हो कि चैनल चलता रहे और मैं बंद हो जाऊँ। ना करें, ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बदमाशी और जबरदोश करते हैं, तो ये बताएं ये क्या साइंस थी इनके पीछे? साइंस नहीं, इमरान साहब आप देखें ना कि अशराफिया क्या लफ्ज़ है। यानी आप माशरे में जिनको देखते हैं जो सो कॉल्ड अशराफिया है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको अंदाज़ा होता है कि ये तो बदमाश हैं, तो वो अशराफिया से बस बदमाशियाँ निकला है और वो चल पड़ा। और यानी एक उस्ताद, एक डॉक्टर, एक मज़दूर, एक आर्टिस्ट जैसे ये ज़बरदस्त, ये तो सरमाया है हमारे मुल्क का। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब ये अशराफिया में क्यों नहीं शुमार होते? और बाकी लोग हर शोबे में, शायर हों, बाकी लोग वो अशराफिया की कैटेगरी में आते हैं, वो जिनके बाप दादा उनके लिए इतने अरब रुपया छोड़ के चले गए, और वो जो अचानक ऊपर से लैंड होते हैं और उनके लिए दुनिया भर की नेमतें, और वो बच्चे जो लाइनों में खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि जिसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे हाथ से पानी नहीं पिया, या जिसको पसीना नहीं आया, या जो बस में नहीं चढ़ा, या जिसने जो लाइन में खड़े होकर जिसने इम्तिहान नहीं दिए, या जो चारपाई पे नहीं सोया, ये कैटेगरी है अशराफिया वाली। जो इसमें नहीं है वो सारी बदमाशी है। इमरान याकूब साहब, आप बताइए ना, जब आप सहाफ़त की फील्ड में आए तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? फिजा, बड़ी अजीब बात है, आप हैरत होगी कि मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मुझे ना कभी भी उस तरह से मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अल्लाह ताला ने इतनी मेरे पे रहमत रखी। हालांकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में अभी पढ़ता था जब मैंने जंग अखबार में शुरू कर दिया था लिखना, और मुझे जंग अखबार की हिस्ट्री में सबसे कम उम्र एडिशन इंचार्ज होने का भी जो है शरफ हासिल हुआ। और उसके बाद अल्लाह ने मेहरबानी की, जियो टीवी, दुनिया टीवी, 92, बहुत सारे टीवी लॉन्च करने का भी मौका मिला। माशाल्लाह। लेकिन मैं समझता हूँ कि कभी GNN तो हम हैं ना, GNN तो हमारा अपने, हम बैठे हैं। मेरे एक सीनियर थे, वो मुझे कहा करते थे कि दुनिया में हर चीज़ का रास्ता रुक सकता है, मेहनत का रास्ता नहीं कोई रोक सकता। हमारी अगली जनरेशन वो बहुत फास्ट है, वो अगर थोड़ी भी मेहनत करे तो हमसे बहुत आगे जा सकती है। इवन मेरा बेटा छोटा अभी 6th क्लास में है, अब्दुल रहमान, आप यकीन करें वो सोशल मीडिया पे मुझे नहीं पता चलता, लेकिन वो मुझे देख के बता रहा होता है। मैं घर जाऊंगा तो मुझे रोज़ खोल के बैठा होता है, बाबा ये देखिए आपके बारे में किसने क्या कमेंट किया है। जो लोग मायूसी फैलाते हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ ख़ासतौर पे ईद वाले दिन, कि मायूस ना हो। पाकिस्तान के लिए आगे इंशाल्लाह ताला बेहतरी है, खुशहाली है, क्योंकि इससे बुरे हालात अब हो नहीं सकते। यानी आप इस जुमले को ये भी कह सकते थे कि घबराना नहीं है। उसके लिए हमने अपने एक दोस्त रखे हुए हैं, वो कहते हैं घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। नाम भी उनका मेरे ख्याल से कुछ आपसे मिलता जुलता। भट्टी साहब के बारे में ये इतला है कि ये ईदी डॉलरों में ले रहे हैं इस साल। अच्छा, हाँ, ये इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं रुपयों में नहीं लूंगा, मैं डॉलरों में ईदी लूंगा और रुपयों में दूंगा। अच्छा, ये इनसे पूछने की क्या वजह है? डॉलर के चक्कर में ये ईदी कहाँ से आ गई है? डॉलर उधर जा रहा है तो ईदी भी उधर जाने के चक्कर में नो तो नहीं? प्रॉब्लम भट्टी साहब, फिक्र न करें, मेरे पास बहुत सारे डॉलर हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन पे तस्वीर चाचा की छपी हुई है। तो फिर ये 2 मुकदमे बनते हैं, एक तो जखीरा किया डॉलर और दूसरा जाली नोट छापा।
वाकई $2 हैं। $1 वो है जो हमारे यहाँ ऊपर जा रहा है, मगर जो चाचे का डॉलर है ना वो हमेशा नीचे ही जाता है। कोई बात नहीं, सब ने ऊपर ही जाना है। वैसे भट्टी साहब, मेरे पास डॉलर थल्ले लाने का एक तरीका है। वाह। आप क्या करें, पाकिस्तानी करेंसी होती है ना, उसको लें, उसको मोड़ें और उसके बाद उसके ऊपर डॉलर लिपेटें, फिर उसके ऊपर एक बैंड चढ़ाएं और कोई स्लाइड बनाएं, स्लाइड बना के ऊपर रखें। जब वो फिसल के नीचे गिर जाए तो डॉलर थल्ले आ जाएगा। कमाल है, आप तो फिर मिनिस्टर लग सकती हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की। वो तो फुआद चौधरी है ना, और आप बेस्वादी चौधरी नहीं, मैं देख रही हूँ हर चैनल पे यही तबसरा आ रहा है, थल्ले नहीं आ रहा डॉलर, थल्ले नहीं आ रहा, उठे जा रहा है, उठे जा रहा है। तो यही तरीका था। अच्छा, मेरी तो घर में बिल्ली का नाम मैंने रख दिया डॉलर। मैंने समझा, पता नहीं आपने उसका नाम रख दिया है। किसका? फवाद चौधरी। नया वाले आए ना, उन्होंने कहा डॉलर कितने पे, कहती उन्हीं पेटी थल्ले पड़े हैं। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, ये फवाद चौधरी साहब बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? फवाद चौधरी साहब रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर वो तजुर्बा कर रहे हैं कि वो आखिर ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी उनकी मिनिस्ट्री की, तो मेरे ख्याल से वो खुद ही या तो ऐलान करेंगे या हो सकता है कि वो अगले 5-10 साल तक जितनी बहकी बातें करनी है उसको कोई कैलेंडर जारी कर दें। फवाद चौधरी साहब की अगर इसी तरह तरक्की जारी रही ना, तो एक दिन ज़रूर आएगा कि वो जो अपना टेक्नोलॉजी और साइंस का जो वजारत है ना, उसके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के वो चेयरमैन होंगे। मैंने फवाद चौधरी साहब से पूछा कि ये डॉलर ऊपर जा रहा है, पाकिस्तानी पैसा नीचे आ रहा है, कहना चुके नु फल लगता। चाचा तू ऐ सोच रहे हैं कि डॉलर किधर जा रहा है, तो तू अपने घर क्यों नहीं जाता? चाची सोच रही है कि महीना हो गया पता नहीं किधर रह गए। कोई गल नहीं, महीने का फितराना मौजूद है घर। नहीं, महीने से तो कैद था ना, इसलिए नहीं जा सकते। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ। अरे तो घर जाने वाली बात हो रही है ना चाचा। पहले तो एक ज़माने में आप ईद पे नहा ही लिया करते थे, हर ईद पे एक बार नहा लेते थे। अब तो आप नहाने भी नहीं जाते। मैं तो कहती हूँ नहाने जाए। वैसे आपको पता है, जब ये नहाने जाते हैं ना तो साबुन भी अपने कंधे पे तौलिया डाल के नहाने निकल जाता है। चाचा तो बाथरूम जो नहा के निकलते हैं, इंज लगता है कोई रक्षा तो होके गए। मिलते हैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ। ईद मुबारक।